हेलो गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसे कि पिछली वीडियोस में हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं बहुत सारी मेथड्स टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस वीडियोस में गाइस हम क्या करेंगे, उसी की बेस पे एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ मेथड्स बताए थे, जैसे मेथड 3 डिस्कस किया था। मेथड थ्री में क्या था गाइस, अगर कोई भी इक्वेशन x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m की फॉर्म में रहती है तो हम क्या करते थे गाइस, उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करते थे। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मैं दोबारा एक बार बता दूंगा आपको ताकि यहाँ से आपको क्लैरिटी हो जाए, फिर हम मेथड 4 की तरफ मूव ऑन करेंगे। गाइस, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे, हमें पता है कि d⁴ प्लस d² प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो ये हम इसे क्या क्या लिख सकते हैं, बट वी कैन राइट फ्रॉम हेयर, वी कैन राइट, इसको करो गाइज, इसका फैक्टराइजेशन करो तभी बात बनेगी। हाँ, देखो गाइज, अगर मैं देखूँ, हाँ इसका फैक्टराइजेशन करना आपको सिखाता हूँ मैं। देखो, मैं अगर d² प्लस 4 का होल स्क्वायर लूँ तो क्या बनेगा, देखो d² प्लस 4 का होल स्क्वायर लेता हूँ तो बनता है मेरे पास d⁴ प्लस 16 प्लस 8d², है ना गाइज, ये बनता है। अब देखो, मुझे ना ये वाली चीज़ को, दिस वन, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में। तो क्या करूँ मैं, अगर मैं इसमें से, मतलब कि अगर इसमें से मैं -7d² कर दूं, और क्या कर सकता हूँ, बस यही है। अगर मैं इसमें से, देखो, अगर इसमें मैं -7d² कर दूं तो ये ही दोबारा सिमिलर इक्वेशन बन जाएगी। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फैक्टर्स चाहिए। अब देखो, ये a² है, देखो गाइस, दिस इज a² एंड दिस इज b², और a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस ऑफ b इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब गाइस, अब अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि व्हाट वी विल डू नेक्स्ट। अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, रूट्स निकाल देंगे। देखो, इसका रूट्स निकालो और इसका अलग से निकाल लो। देखो ये क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू यहाँ पे होगी -b प्लस माइनस √/b² माइनस 4ac बाय 2a, कॉमा यहाँ से भी -b प्लस माइनस √/b² माइनस 4ac बाय 2a। तो ये क्या बनेगा, -b, यहाँ पे जो -b है वो है -7। इस इक्वेशन में देख रहा हूँ भाई मैं अभी, इस इक्वेशन में, पहले इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे फिर उसके बाद इसमें यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो -7 प्लस माइनस √/b², ये गाइस पता है ना, ये इस फॉर्म में है इक्वेशन, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। अब देख लो, तो यहाँ से b² क्या है, तो b² मतलब कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू A1 है एंड ये 4 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, ये क्या होगा, -7, माइनस है ना, तो माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस, देखो माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस √/-7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 बाय 2a, ये होगा। अब d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी -7 प्लस माइनस √/49 माइनस 16 बाय 2, और यहाँ से क्या हो जाएगी 7 प्लस माइनस √/49 माइनस 16 बाय 2। तो यहाँ से d की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ -7 प्लस माइनस √/49 माइनस 16 कितना होगा, what will be the value of 49 minus 16? You must know, Suraj. If you don't know, then we can't do anything. हाँ गाइज, एक चीज़ रुको, एक चीज़ हमने यहाँ पे गलती कर दी भाई जी, ये √7d होगा ना, ये देखो ये √7d होगा। अब अप्लाई करो, ये √7d होगा, अब अप्लाई करो। अब देखो -b क्या होगा, माइनस ऑफ √7 प्लस माइनस √7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2।
माइनस ऑफ माइनस रूट सेवन प्लस माइनस रूट ओवर माइनस ऑफ रूट सेवन का होल स्क्वायर 4 × a × c बाय 2 × 1। तो डी की वैल्यू मेरे पास होगी माइनस ऑफ रूट सेवन प्लस माइनस 7 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हो जाएगा रूट सेवन प्लस माइनस रूट ऑफ 7 माइनस 16 बाय 2। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ रूट सेवन प्लस माइनस रूट ओवर ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 9 ना डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा रूट सेवन प्लस रूट ओवर -9 डिवाइडेड बाय, हमें पता है ना i इज इक्वल टू रूट ओवर -1। तो यहाँ से क्या होगा d इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट सेवन प्लस माइनस रूट 3 × आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ क्या होगा रूट ओवर सेवन प्लस रूट ओवर 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से रूट्स क्या आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ से आ रहा है मेरे पास एक वैल्यू माइनस रूट 7/2 प्लस माइनस रूट ओवर 3/2 आयोटा। यहाँ से आ रहा है रूट ओवर 7/2 प्लस माइनस रूट ओवर 3 आयोटा बाय 2। तो मुझे दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब जो दोनों रूट है ना ये क्या है इमेजिनरी, बोथ द रूट्स आर इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी है ये भी इमेजिनरी है, बट बोथ द रूट्स आर इमेजिनरी एज वेल एज बोथ द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, दोनों सेम नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से बोथ रूट्स आर इमेजिनरी बट डिस्टिंक्ट। दोनों रूट इमेजिनरी तो है पर उसके साथ साथ डिस्टिंक्ट भी हैं, और अगर दोनों रूट इमेजिनरी एज वेल एज डिस्टिंक्ट होंगे तो हम क्या लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एक मिनट गाइस वीडियो 2% बैटरी रहेगी, चार्जर लगा लूँ। तो गाइस इसमें हम क्या करेंगे एक मिनट में पेज भी ऐड कर लेता हूँ वेयर वी आर राइटिंग यहाँ पे ना ठीक है हाँ। उसके बाद डिस्टिंक्ट है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा मेरे पास देखो ये क्या है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस माइनस आयोटा ऑफ बीटा, ठीक है अल्फा प्लस माइनस आयोटा ऑफ बीटा। तो हम यहाँ से रूट्स क्या लिखेंगे e⁻, क्या हो फुल फॉर्म क्या मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है e⁻a अल्फा c1 cos ऑफ बीटा x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा x। अब पुट करो तो CF क्या हो जाएगा e⁻ माइनस ऑफ रूट 7/2 x इंटू c1 ऑफ कॉस ऑफ रूट 3/2 x प्लस c2 साइन ऑफ रूट 3/2 इंटू x। ये हो गया। प्लस सिमिलरली इसका देख लो, इसका क्या होगा यहाँ पे अल्फ़ा जो है रूट 7/2 है और यहाँ पे बीटा क्या है रूट 3/2 है ना। अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा है ना गाइस ये आयोटा बीटा, ये देखो। तो यहाँ से e⁻ रूट ओवर 7/2 x, यहाँ पे c3 कॉस ऑफ रूट 3/2 प्लस c4 साइन ऑफ रूट 3/2 इंटू एक्स। तो ये गाइज मेरे पास हो जाएगा CF। गाइज यहाँ पे देखो ना CF निकालना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना डिफ़िकल्ट बन जाता है, और कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि CF निकालने में इतना टाइम लग रहा है। तो PI निकालने में तो देखो PI कैसे निकलेगा, CF आ गया PI निकालो। PI भाई जी मेरे को पता है PI की वैल्यू होती है राइट हैंड साइड में, देखो क्या वैल्यू है राइट हैंड साइड में ये वाली 16x² + 256, 16x² + 256 डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे हम ये वाली इक्वेशन से d⁴ प्लस d² प्लस 16, d⁴ प्लस d² प्लस 16, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगी ना, लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन निकालेंगे। टेक द लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री टर्म को आउटसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के आउटसाइड लेंगे लोएस्ट डिग्री टर्म को। तो PI जो मेरे पास होगा PI की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, अब मैं 16 ले रहा हूँ बाहर, तो ये 16 ऑफ x² प्लस 256 ले ले बाहर। एंड गाइस 16 × 16 क्या होता है, 16 × 16 होता है मेरे पास 256। हाँ अब देखो 16 क्यों किया गाइस, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। d⁴/16 प्लस d²/16 प्लस 1। गाइज मुझे पता है ना किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे, हमेशा 1 + x का होल टू दी पावर n या फिर 1 - x का होल टू दी पावर n, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो देखो गाइस, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी आई की वैल्यू, भाई ऊपर से 16 कॉमन ले ले, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाई 16 इंटू डी टू द पावर 4 बाई 16 प्लस डी स्क्वायर बाई 16 प्लस 1। सिमिलर कॉन्सेप्ट है गाइस, घिसे पीटे कॉन्सेप्ट हैं, वही रिपीट होंगे, हम वही करते चले जाएंगे। ठीक है, 16 मैंने गाइस कॉमन लिया ना, तो सही है 10 15, हाँ 2, ठीक है। 16 से 16 कट करो, वी कैन कट। ठीक है, बचेगा मेरे पास क्या है, 1/1 प्लस डी स्क्वायर बाय 16 प्लस डी टू द पावर 4 बाय 16, इसे अलग ले ले, ऐसे ले लें। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो पी आई की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 16 प्लस डी टू द पावर 4 बाय 16 का होल टू द पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 आ गया। अब ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस एक्स का होल टू द पावर -1। और हमें क्या, मुझे क्या, हर जनता को पता है, और आपको नहीं पता होगा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो वीडियो रोज़ देखते हो। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये इसकी एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन में लिखो। मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर तक जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम कौन सी इक्वेशन तक जाएंगे, विल ओनली मूव अप टू द एक्स स्क्वायर तक हम मूव करेंगे, आगे मूव नहीं करेंगे। अगर हाँ इक्वेशन अगर ज़्यादा ही बड़ी आ जाती है, मतलब कि अगर इक्वेशन एक्स टू द पावर 4 प्लस 16 है, तब हम मूव करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तक है, तब हम ज़्यादा मूव नहीं करेंगे ना। उसके बाद पी आई हमारे पास हो जाएगा, पी आई की वैल्यू इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ डी स्क्वायर बाय 16 प्लस डी टू द पावर 4 बाय 16 प्लस डी स्क्वायर बाय 16 प्लस डी टू द पावर 4 बाय 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो ये क्या हो जाएगा, पी आई की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 16। पहले इसे बाद में एक्सपेंड करना ना गाइस, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 16 माइनस डी टू द पावर 4 बाय 16, ये क्या हो जाएगा, डी टू द पावर 4 बाय 256 प्लस डी टू द पावर 16 बाय 256 प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर बाय 16 इंटू डी टू द पावर 4 बाय 16 एक्स स्क्वायर बाय प्लस 16। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसे हम क्या लिखेंगे गाइस, पी आई की वैल्यू जो हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगी 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 16 माइनस ऑफ डी टू द पावर 4 बाय 16 प्लस डी टू द पावर 4 बाय 256 प्लस डी टू द पावर 16 बाय 256। अब इसका देखो, डी टू द पावर 16 का मैं 4 डालूंगा, एक्स स्क्वायर यहाँ टर्म दी हुई है, डी टू द पावर 16 कितनी बार मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा, तब भी जाके कुछ नहीं होगा, तो इसको तो मैं इग्नोर करूंगा, बाद में आपको बताता हूँ। 256 ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस, अब बड़ी बड़ी टर्म्स है ना गाइस, उसे इग्नोर कर दो। कैसे, कौन कौन सी को हम इग्नोर कर देंगे, विल इग्नोर द बिग टर्म्स, जैसे 2, ये इसे इग्नोर कर देंगे, इसका कोई फायदा ही नहीं है। इसे इग्नोर कर देंगे, डी टू दी पावर 6 यार लेने का फायदा ही नहीं है। एक्स स्क्वायर यहाँ दिया है, डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 6 बार करूँगा तो वो क्या 0 ही होगा, 3 बार भी कर दूंगा तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वही है, आपको सोच समझ के यहाँ से काटनी है चीज़ें ना। मैंने डी टू दी पावर 4 रखा है, वैसे रख दिया है, इन द सेंस सॉल्व करके देखते हैं ना। तो पी आई क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 16 प्लस डी टू दी पावर 4 बाय 256 माइनस डी टू दी पावर 4 बाय 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो पी आई की वैल्यू है 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 16 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 256, तो ये डी टू दी पावर 4 माइनस 16 डी टू दी पावर 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पी आई की वैल्यू हो चुकी है मेरे पास 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 16 माइनस 15 डी टू दी पावर 4 बाय 256, एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब पेज दोबारा ऐड करो, क्योंकि मैंने सोचा कि इतने पेज में हो जाएगा, पर उसने बोला कि इतने पेज में इतना ही मिलने का, तो हमने यहाँ पे पेज इंक्लूड कर लिया इस, है ना। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इंटू कर दो इसे अंदर, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस ऑफ 1 बाय 16 इंटू डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 15 बाय 256 इंटू डी टू दी पावर 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब देखो गाइस, ये आपको पता है ना क्या होता है, आपको मैंने बताया कि भैया जी अगर d ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा 2x होगा, एक बार डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा 2, दो बार डिफरेंशिएशन, जितनी बार ना टर्म दी होगी ना उतनी बार डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही अप्लाई करो, देखो 2 बार दिया है तो 2 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पे 4 बार दिया है तो 4 बार डिफरेंशिएशन करो। तो पी आई मेरे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस ऑफ 1 बाई 16
देखो डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16, मैं आपको साइड में करके दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16, एक बार दो बार डिफ्रेंशिएशन होगा, एक बार तो 2x आएगा और सेकंड बार जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2 आएगा, तो इसकी वैल्यू मेरे पास मिल रही है 2। और उसके बाद और इसको देखो, अगर गाइज 2 बार करने पे ये वैल्यू आ रही है तो 4 बार करूँगा ये तो 0 ही देगा ना। अब देखो 2x 2 बार करने पे आएगी, अब तीसरी बार करूँगा तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 इज 0, तो थर्ड बार करने पे 0 आ रही है तो फोर्थ बार करने पे तो 0 आएगी, तो इतनी ही टर्म बचेगी मेरे पास। मतलब कि पी आई जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 1/8 हो जाएगा। मतलब कि पी आई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 16 इंटू 8 कितना होता है? 16 इंटू 8 128 माइनस 1/8, तो पी आई की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 127/8। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी फाइनल वैल्यू पी आई की। पी आई की वैल्यू मेरे पास गाइस आ चुकी है। और अगर पी आई आ चुका है भैया जी तो सी एफ भी आ जाएगा, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन भी आ जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बहुत बड़ा आया था ना गाइस हमारा, ये देखो इतना बड़ा, क्या लिखा था हमने, ई टू द पावर माइनस ऑफ √7/2x, ई टू द पावर माइनस √7/2 इंटू एक्स, यहाँ पे आएगा C1 कॉस ऑफ, क्या था, C1 कॉस ऑफ √3/2x ना, √3/2x प्लस C2 साइन ऑफ √3/2x प्लस ई टू द पावर √7x/2 C3 कॉस ऑफ √3/x प्लस C4 साइन ऑफ √3/2x प्लस पी आई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 127/8। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन गाइस, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन होएगा। आई होप आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि कैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन को सॉल्व करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कब लोअर टर्म को बाहर लेते हैं ब्रैकेट के, कब उसे कन्वर्ट करते हैं 1 + x⁴n की फॉर्म में, 1 - x⁴n की फॉर्म में। आई थिंक गाइज मैंने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इसके ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं अगर कॉन्सेप्ट घिसा पिटा हो, मतलब रिपीट हो रहा हो। हाँ, अगर कुछ क्वेश्चंस में नया नया कॉन्सेप्ट लग रहा हो तो फिर उसमें हम क्वेश्चंस ज़्यादा भी लेते हैं, आपको पता ही है, जैसे पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी। तो इसमें मुझे लगता है इतनी क्वेश्चंस लेने सफिशिएंट होंगे। अगली वीडियोस में ना गाइज हम एक और मेथड डिस्कस करेंगे, वो वाला मेथड गाइज, उसमें बेसिकली पता क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आपको पता रहे। उस वाले मेथड में, 1 मिनट कहाँ गया गाइज, उस वाले मेथड में हम क्या करेंगे, वहाँ पे इक्वेशन जो होगी ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जब इक्वेशन होगी x = e⁴ax इंटू वी वाली फॉर्म में, और v वहाँ पे क्या होगा, v इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे sin x भी हो सकता है, x² भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मेथड 3 में तो वो कौन सा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और ये मेथड 2 में लगता था। अब यहाँ पे दोनों ही अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइज अगली वीडियो में हम इसे चेक इट करेंगे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो करना है करिए। एंड थैंक यू एंड हैव अ वेरी वार्म गुड डे टू यू।